इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ओडिशा के विकास को लगे नए पंख। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ओडिशा के 827 नई सड़कों को दी गई मंजूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित मकानों के लिए भी 630 करोड़ रुपए किए गए जारी। रायपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, महिला आरक्षण बिल को लेकर झूठ फैला रही बीजेपी। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। कहा, मैंने कभी नहीं किया है एग्जिट पोल पर भरोसा, पूर्व में भी गलत साबित हुए एग्जिट पोल। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा, विकसित भारत के विजन में मजदूर साथियों की सबसे अहम भूमिका। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ओडिशा के रायगढ़ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओडिशा के विकास में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में ओडिशा की 827 नई सड़कों को मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 1698 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे फेज के लंबित मकानों के लिए भी 630 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है और उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित उड़ीसा, यह हमारा संकल्प है और मुझे कहते बहुत प्रसन्नता है कि श्री मोहन चरण मांझी जी की सरकार प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए बहुत गंभीरता से काम कर रही है और डबल इंजन की सरकार के कामों का प्रभाव अभी 2 साल में ही नजर आने लगा है। मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा सुभद्रा योजना के लिए मुख्यमंत्री जी को, जो बहनों के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है, और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए धान पर जो बोनस दिया जा रहा है। इस साल ही मुझे बताया कि अकेले बोनस के 5,589 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए, ये बोनस के एमएसपी के ऊपर, और एवरेज एक किसान को, एक फार्मर को 41,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिले। अब ये जन कल्याण के काम है और उड़ीसा के विकास में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। विशेषकर कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो मेरे विभाग हैं, आज हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो चौथा चरण शुरू हुआ है, उसके फर्स्ट बैच की उड़ीसा को 827 नई सड़कों को मंजूरी दी है, जो लगभग 1700 किलोमीटर होगी और जिसमें लगभग 1698 करोड़, 1700 करोड़ की लागत आएगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के
अधूरे कामों को पूरा करने के लिए 157 करोड़ रुपए की राशि और प्रधानमंत्री आवास योजना के सेकंड फेज के जो लंबित मकान हैं उनको भी पूरा करने के लिए 630 करोड़ रुपए की मदर सैंक्शन जारी की है। मनरेगा के अंतर्गत अभी मनरेगा चल रही है, जल्दी विकसित भारत जी राम जी आएगी, लेकिन मजदूरी और सामग्री मद के 868 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भी 30 करोड़ रुपए की सैंक्शन जारी की गई है। कृषि के क्षेत्र में भी मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि हमारे साइंटिस्ट की एक टीम और आमदनी बढ़ाने के लिए साइंटिफिक तरीके से कैसे और खेती में हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पूरा सहयोग करने का काम करेगी। एक बात और, हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब किसान एक नहीं कई गतिविधियों में भाग ले, फसल के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी जैसे कई कामों में जुटे। उसके मॉडल भी हम उड़ीसा में तैयार करेंगे ताकि छोटे किसान की आमदनी और बढ़ सके। आज मैं बहुत बेहतर काम के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी को, ग्रामीण विकास मंत्री जी को और यहाँ की पूरी टीम को बधाई देता हूँ और प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह उड़ीसा की इस धरती से है कि भारत सरकार भी उड़ीसा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़े। रायपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश कमेटी के सभी कांग्रेस नेताओं ने मिलकर चर्चाएं की। हमारी पार्टी ने नवनिर्मित जिला अध्यक्ष को और 360 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके कार्यों की समीक्षा की गई। सबसे महत्वपूर्ण, केंद्र और राज्य सरकार ने जो भ्रम पूरे देश में फैलाया है उसका पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस प्रदेश कमेटी युद्ध स्तर पर बहुत जल्द एक राजनीति बनाएगी। ये झूठ फैलाया गया कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण लाना चाहती है और समस्त विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, ये सफेद झूठ है। पहली बार मनमोहन सिंह की सरकार में हम महिला आरक्षण बिल लाए थे, उस समय बीजेपी ने राज्यसभा में समर्थन किया लेकिन लोकसभा में समर्थन नहीं दिया। 3 साल पहले सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पास किया गया, 3 साल तक उसे लागू नहीं किया। 3 साल के बाद अपने मनमाने तरीके से बिना जनगणना हुए परिसीमन को महिला आरक्षण के नाम पर लागू करने का प्रयास किया गया। अब कहा जा रहा है कि विपक्ष इसके खिलाफ है। 4 तारीख को मतगणना होगी, मुझे लगता है कि जनता अच्छा जवाब देगी। आज दिन भर प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, सभी वरिष्ठ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने, हम सब ने मिलकर चर्चाएं करी हैं। जो हमारी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं और 307 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अब तक की काम की समीक्षा, हमारा धरातल से लेके प्रदेश तक जो समितियों का गठन था और हमारी पार्टी का उदयपुर का एक डिक्लेरेशन है जहां हमने कहा है कि 50% पूरे संगठन में जो पद हैं वो SC, ST, OBC महिला के लिए आरक्षित हैं। उसका हमने रिव्यू किया, कहाँ का कितने पद खाली हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, केंद्र और राज्य सरकार ने जो भ्रम फैलाया है पूरे देश के अंदर, उसका पर्दाफाश करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी युद्ध स्तर पर बहुत जल्द एक रणनीति बनाएगी और पार्लियामेंट में जिस प्रकार से ये झूठ फैलाया गया कि केंद्र की सरकार महिला आरक्षण लाना चाहती है और समूचा विपक्ष और कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं, ये सफेद झूठ है। पहली बार मनमोहन सिंह जी की सरकार में हम लोग महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे, 1/3 सीटें आरक्षित करनी है विधानसभा लोकसभा के अंदर। उस समय भी भाजपा ने समर्थन किया राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में समर्थन नहीं किया था। 3 साल पहले सर्वसम्मति से महिला आरक्षण विधेयक पूरी पार्लियामेंट में वोट नहीं पड़े, सबने सर्वसम्मति से पास किया। 3 साल तक उसको लागू नहीं किया और 3 साल के बाद अपने मनमानी तरीके से बिना जनगणना हुए परिसीमन को लागू करने की जो कोशिश की गई महिला आरक्षण की आड़ में, और अब पूरे देश में भाषण दे रहे हैं कि हम विपक्ष खिलाफ है। प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा सदन के अंदर, अगर आप वर्तमान लोकसभा में जनगणना से पहले महिलाओं का आरक्षण बिल लेकर आते हो तो पूरा विपक्ष आज ही सपोर्ट कर देगा, कौन मना करता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जनगणना होने से पहले परिसीमन कर सीटों में इजाफा करना चाहते हैं अपना राजनीतिक हित साधने के लिए, उसके विरोध में है। बीजेपी की सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई है। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, पूरे देश में खासकर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ हाल हो रहा है, नारी शक्ति की बात करते हैं, योजना की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर गांव शहर में शोषण, उत्पीड़न,
अत्याचार महिलाओं के साथ बढ़ रहे हैं, और खासकर जो हमारी आदिवासी महिलाएं हैं, कमजोर वर्ग की हैं, गरीब तबके की महिलाएं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता कदम ना तो प्रदेश सरकार उठा रही है ना केंद्र सरकार उठा रही है। लेकिन भाषण देकर भ्रमित करना, विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया, क्या जरूरत थी जब हम सब साथ हैं, आपके गैर संवैधानिक तरीके के परिसीमन के खिलाफ हैं, क्योंकि जनगणना के बाद एक आयोग बनेगा, उसके बाद परिसीमन हो। लेकिन महिला आरक्षण का बहाना देकर आप विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर गांव, वार्ड, पंचायत, सेक्टर, हर स्तर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हम सब मिलकर इस संदेश को लेकर जाएंगे। और महिलाएं इस प्रदेश की बहुत समझदार हैं, उन्हें अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, उन्हें महंगाई से निजात चाहिए। और आज जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं उससे लगातार महंगाई बढ़ेगी, तेल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ेंगे, और जो खाने पीने की सामग्री है उस पर निश्चित फर्क पड़ेगा। केंद्र सरकार ने, भाजपा ने चुनाव का इंतजार किया, और राहुल गांधी बहुत पहले से बोल रहे थे कि जिस दिन वोट पड़ जाएगा उस दिन ये दाम बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल, डीजल आदि के दाम बढ़ सकते हैं। खाड़ी में जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है उसका संज्ञान लेकर भाजपा की केंद्र सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, एक ऑल्टरनेट ऑप्शंस बनाने चाहिए थे, सप्लाई चेन के, एनर्जी सप्लाई के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। और यहाँ अमेरिका हमको डांट कर बोल रहा है कि आप रूस से तेल नहीं ले सकते हैं, सिर्फ 1 महीने ले सकते हैं। ये हमारा निजी निर्णय है। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रही है, चाहे कोई प्रधानमंत्री रहा हो, लेकिन पहली बार अमेरिका हमको डिक्टेट कर रहा है कि आप हमसे माल लेंगे, रूस से नहीं लेंगे, आप $500 बिलियन हमसे सामान लेंगे, आपके पदार्थों पे हम लगाएंगे 18% टैरिफ, अमेरिका के पदार्थ पे लगेगा 0% टैरिफ। तो अमेरिका ने हमारे किसानों के साथ जो धोखा किया है उसको सरकार ने एक्सेप्ट किया है। हमारे कपास के, सोयाबीन के, कॉटन फार्मर्स को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? तो केंद्र की सरकार मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई भाषण देना, कभी सत्र बुला लेना और विपक्ष को बुरा भला बोलना। अभी 4 तारीख को मतगणना होगी, मुझे लगता है कि जनता अच्छा जवाब देगी, हमारा गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे हमारे पक्ष में। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एग्जिट पोल पर कहा, मैंने एग्जिट पोल पर कभी भरोसा नहीं किया। एग्जिट पोल पूर्व में भी गलत साबित हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित हो। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने हज 2026 हवाई किराए में बढ़ोतरी पर कहा कि फ्यूल की कीमतें बढ़ गई है, अगर ये जंग बंद नहीं होगी तो अल्लाह जाने की कितनी कीमतें और बढ़ाएंगे। I have never trusted exit polls. Exit polls have proved wrong in the past, and I hope they prove wrong this time. सर, जो इल्तिजा मुफ्ती पे FIR लगा है उसके बारे में क्या? मुझे नहीं पता क्यों लगा, मैं इन चीज़ों में नहीं जानता। वो इल्तिजा मुफ्ती जानती होगी उसके ऊपर FIR क्यों लगा है। डॉक्टर साहब, 10,000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं हज एयर फेयर में, काफ़ी परेशान है हाजी साहिब, क्योंकि जो ऑन गोइंग फ्यूल प्राइसेस चल रहे हैं उसके चलते जो है 10,000 एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। Because fuels have increased, prices increased. इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। ये जंग बंद नहीं होगी तो अल्लाह जाने हमें क्या और कितनी कीमतें और बढ़ा जाएंगी। अल्लाह से मांगिए, ये हाजी जा रहे हैं वहाँ मांगे अल्लाह से कि अमन आए और हम इन मुश्किलों से दूर हो जाएं। 10,000 देना पड़ेगा इनको, क्योंकि वो जहाज़ वालों का खर्चा तेल में बढ़ गया है। इंजीनियर रशीद को जो कल बेल मिली है, इंटरनल बेल, जिसमें आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करना जरूरी है तभी यहाँ पे अमन आ जाएगा। अभी जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहे हैं तो दोनों मुल्कों ने बातचीत करके अभी जंग रोक दी है, वैसा कश्मीर में भी आइंदा हो सकता है। मैं इसमें और कुछ नहीं कह सकता, ये 2 मुल्कों के बारे में है, दोनों मुल्कों को ही सोच रहा है क्या करना चाहते हैं। इंजीनियर रशीद को जो बेल मिली है कल, उस हवाले से बताइए। बहुत अच्छा हुआ, अपने अलील बाप के ताज़ियत के लिए आए हैं कि देखें उनको की तबीयत कैसी है, कि वो ठीक हो जाएं। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब, राज्यसभा इलेक्शंस में जो PDP ने एजेंट नहीं रखा था उस कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? मैं कैसे देखता हूँ, उन्हें हमें वोट नहीं दिया, उनसे पूछिए उन्हें वोट किसको दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमें पब्लिकली शुक्रिया किया राज्यसभा में सपोर्ट देने के लिए। देखिए, फारूक अब्दुल्ला तो जानता नहीं था किसी को वोट किसको दिया,
अब ये दिख रहा है कि हालत वो नहीं थी जो हमें उम्मीद थी। बाकी अल्लाह जानता है और वो जानते हैं जिन्होंने वोट देना था। डॉक्टर साहब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो उर्दू पे प्रतिबंध लगाया गया है, कुछ नहीं लगाया गया, ये गलत है। लेकिन सवाल तो ये सुनिए, आप सुनिए ना, यही तो मुश्किल है। लोगों से ओपिनियन मांगी गई है कि लोग फैसला करें। गवर्नमेंट ने लोगों पे रखा है, कोई फैसला नहीं है ऐसा। उर्दू हमारी जबान है, हमारी जबान फारसी भी थी, बादशाहों के वक्त में फारसी थी, फिर उर्दू आई है, आज तक उर्दू चल रही है। अगर के आप जानते हैं दिल्ली का उर्दू के बारे में क्या तरीका है और क्या चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर में उर्दू ख़त्म नहीं होगी। तो विपक्ष आपके ऊपर क्यों इल्जाम कर रहे हैं कि साहब ये आप लोग ही कर रहे हैं उर्दू पे प्रतिबंध लगाने? उनको देखिए ना, उनके पास तो और कुछ है ही नहीं, तो लगाएंगे। उनके पास है क्या? यहाँ की बर्बादी के तो जिम्मेवार वही है ना। 370 तो उन्हीं की मेहरबानी से गया ना, 35 तो उन्हीं की मेहरबानी से गया। ये लोगों को भूलना नहीं चाहिए। वो जो आज ये आंसू बहा रहे हैं, उसे जिम्मेवार ये हैं, इस मुश्किल से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह इनको माफ़ करे जो उन्हें किया है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री 2047 तक देश को विकसित भारत के विजन में मजदूर साथियों की सबसे अहम भूमिका है, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करते हैं। मैं संगठित और गैर संगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को नमन करता हूं, जो अलग अलग क्षेत्र में खामोशी से अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मेरी सरकार ने समय समय पर मजदूरों की भलाई के लिए कानून बनाए हैं। यह एलजेपी हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करे कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो, और मजदूर दिवस पर हमने इसी विचार को फैलाने का संकल्प लिया। ऐसे में जब मेरे प्रधानमंत्री एक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मजदूर साथियों की है, जो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। और आज मैं सिर्फ संगठित क्षेत्र के मजदूरों का ही नहीं, उस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी मैं नमन करता हूं, जो अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्षेत्र में अपनी भूमिका खामोशी से निभाकर देश के विकास में अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। मेरी सरकार ने समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए कई फैसले, कई कानून बनाने का काम किया। भले वो समय सीमा तय करने की बात हो या न्यूनतम वेतन की बात हो, पर कई बार असामाजिक तत्व भ्रष्टाचार की सोच से जब मजदूरों पर अत्याचार करते हैं, उनके हितों को लूटने का काम करते हैं, उनके अधिकारों को लूटने का काम करते हैं, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने अगल बगल किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करें। इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से बिहार से आए एक युवा की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बिहारी है, ये वही असामाजिक तत्व हैं जो कभी जात पात के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर और अब क्षेत्रवाद के नाम पर और भाषा के नाम पर हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे में किसी के साथ ऐसा अन्याय ना हो, इसके लिए आज मजदूर दिवस पर एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता ने संकल्प लेकर आगे बढ़ने का काम किया। पहली बात तो जिस तरीके से उस बिहारी युवक की हत्या की गई, ऐसी परिस्थिति ही ना हो, समाज में कैसे सद्भावना आए, इस दिशा में हम लोग को कार्य करने की जरूरत है। समावेशी विकास की ओर हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसका संकल्प आज पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता ने लिया। अपने संगठन के माध्यम से किसी भी गरीब मजदूर के साथ कोई अन्याय ना हो, उनके हितों का संरक्षण हो और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों के समाज का निर्माण हम लोग कर सकें,
इस सोच के साथ आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। कमर्शियल गैस की कीमत 1000 लगभग हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव तक रोके हुई थी। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि मैंने कहा था और आखिरकार हो गया। देखिए ये जिस तरीके से गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, कमर्शियल गैस में, ये जिस तरीके से वैश्विक संकट चल रहा है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मेरी सरकार ने भी कभी भी इस बात से मना नहीं किया है कि ये चुनौतियां अगर इस तरीके से बरकरार रहीं तो यकीनन परेशानियां सबके लिए बढ़ सकती हैं। पर कई बार इसको लेकर जो भ्रम फैलाया जाता है और ऐसे में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व एक्टिव हो जाते हैं जो इसकी आड़ में होर्डिंग कर बिना वजह से महंगाई का माहौल तैयार करने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने समय समय पर कड़ी कार्रवाई की है। गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग से आने वाले लोगों को परिवार में इस तरीके की समस्या ना आए, उस दिशा में कदम उठाते हुए प्रिवेंटिव स्तर पर कमर्शियल गैस की कीमतों में जरूर सरकार के द्वारा वृद्धि की गई है। पर उम्मीद हम लोग ये करते हैं कि जो वैश्विक चुनौतियां चल रही हैं वो जल्द सुलझें ताकि परिस्थितियां कोई विकराल रूप भविष्य में ना लें। झारखंड के रामगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर पीवीयूएनएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी AK सहगल ने संयंत्र परिसर में नवनिर्मित श्रमिक विश्रामालय का उद्घाटन किया। इस विश्रामालय में पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए अलग अलग विश्राम कक्ष और शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस मौके पर उन्होंने कर्मचारी और संविदा कर्मियों को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए श्रमिकों के स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर कार्य वातावरण के लिए लगातार प्रयास करने का आश्वासन दिया है। साथ ही श्रम पथ पर पेयजल सुविधा का भी उद्घाटन किया गया। बात करी जगह जगह कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ ज्यादा लोगों की ड्यूटी है उस हिसाब से करते हैं। तो उस दिशा में काफी देखा भी होगा आप लोगों ने पिछले 4-5 दिन में, और भी आगे बढ़ता है। लेकिन जो जिया साहब ने बोला मेंटेन करना है, इस चीज को मेंटेन करना है। अपना घर समझ के करिए, बाकी तो गंदा होगा सफाई भी होगा, पर कहीं गुटखा मत फूकिए, कहीं मतलब ऐसे चीज न लगे कि जिसके आप करते साथ उसके आपका दूसरे वाले को फिर आगे प्रॉब्लम होता है। तो वो केयर करना पड़ेगा, कोई भी चीज है उसको केयर जरूरी है। बाकी आप लोगों से भी सुझाव भी ले जा रहे हैं, उस सुझाव पे भी काम चल रहा है। आपको इसमें आश्वस्त बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारा व्यवस्था थी उतनी संपूर्ण नहीं, उसको और बेहतर बनाते हुए आज से इसको आपको ही सीओ सर ने इनॉग्रेट करके, जो हमारे सीओ सर आप सब पहचानते होंगे, प्रकाशु के हेड है, किया है प्रकाशु फैमिली के, और बाकी एचओडीज भी जो विभागाध्यक्ष हैं वो भी आज इस ओकेजन पे मौजूद है। तो यह चीज को प्रायोरिटी पर दिया गया कि आज हमको मजदूर भाइयों के लिए ऐसा व्यवस्था देना है जहाँ पर वो दोपहर के समय, अवकाश के समय, इतनी धूप वगैरह है, आकर के अपना विश्राम कर सके, रेस्ट ले सके, दोबारा कार्य पर जा सके। तो ऐसी और भी व्यवस्थाएं इस प्लांट में प्लान की जा रही है, चाहे वो टॉयलेट्स हो, आपकी फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज हो पेयजल के लिए, या यूरिनल की फैसिलिटी हो, वॉशिंग की फैसिलिटी हो, जगह जगह पर अलग अलग तरह से विस्तार करते हुए हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे और आप आने वाले शायद 6 महीने 3 महीने में काफी सुधार और इसमें बदलाव देखेंगे। ये एक पहल है। और ऊपर जो विंग बनाया गया है वो एक्सक्लूसिव महिलाओं के लिए बनाया गया है, पुरुषों के लिए नीचे का है, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा है, यूरिनल टॉयलेट को रिनोवेट किया है। अब इसका जो है इस्तेमाल करना और इसको सही ढंग से रखना, अच्छे से रखना आप लोग के ऊपर ही जिम्मेदारी रहेगी। बाकी हम हाउसकीपिंग, केयर टेकिंग इसका करते हैं। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन
आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।